all, welcome back to my channel and today I'm talking about मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी एंड जब से नीट के बारे में रीनीट का मैंने सुना उसके बाद से मैंने कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की. दैट इज़ वाई आई एम गिविंग ऑल द आंसर्स एंड मैं ट्राई करूँगी ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ. राइट नाउ जैसे मैंने अपनी कई सारी वीडियो में पहले बताया कि मैं कंसिस्टेंसी के लिए कंटिन्यूस वीडियो डालती थी नीट से पहले. अब ये रीनीट है तो नाउ आज से मैं फिर से वापस से उस फेज़ में आना चाहूँगी क्योंकि मेरी स्टेट नर्सिंग का मैंने फॉर्म फिल किया था एंड देन मैं पेपर देने गई एंड पेपर दिया एंड वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं. तो उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अब इस चीज़ पे रीनीट वाले सिस्टम पे वापस आ रही हैं एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि किस तरह से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. वैसे मैंने इतना कुछ खास प्रोग्रेस किया नहीं इतने दिनों में बिकॉज रीनीट के री शब्द सुन के हमें थोड़ा सा डीमोटिवेशन ये मोटिवेशन वर्क करना डिसिप्लिन मैटर करना जो कि मेरे में नहीं है. मैं बहुत कट्टू बातें कर रही हूँ एंड राइट ना मुझे जो भी कॉलेज जो जैसी भी चीज़ें मिलने वाली है किसी भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से मैं लेके इस लूप से वापस बाहर निकलूँगी क्योंकि मेरी लाइफ इसके बियॉन्ड भी काफ़ी सारी है. दैट्स वाई मैं ट्राई करूँगी कि मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ. एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली यू नो कि आपके पास कम अपॉर्चुनिटी है उसमें भी आपको अपना बेस्ट ही देना है. दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कि हमें कौन कौन से इंट्रेंस एग्जामिनेशन अब देने चाहिए सो दैट कि हम इस लूप से बाहर निकलें क्योंकि नीट में जिस तरह से अब लीक हो रहे हैं कई सारे पेपर लीक हो रहे हैं हम कब तक इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कौन सा पेपर है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. नो हमारी लाइफ इससे बियॉन्ड भी है. हाँ पेपर तैयारी कर सकते हैं बट एज अ बैकअप रख के हमें अपने साथ चलना चाहिए. बैकअप ना ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी बट अ कोर्स जो आपको एक श्योर सेट गारंटी दे कि आपको जॉब मिलेगी बिकॉज एट द एंड हमें जॉब चाहिए हमें पैसा चाहिए विच इज़ अ वेरी कंसर्निंग इशू है हमारे यूथ के अंदर यानी कि हम सब के अंदर. एंड नाउ हमारा फ्यूचर मैं नहीं चाहती किसी एक एग्ज़ाम के बीच में रह जाए. तो दैट्स वाई आई एम डूइंग. मेरे पास मैं इतना भी प्राइवेट चीज़ें अफोर्ड नहीं करना करती है नहीं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी अगर मुझे किसी चीज़ प्राइवेट में एडमिशन कराना हो या MBBS एंड ऑल ऑफ दैट. ये सारी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी बट जो चीज़ मेरे हाथों में है जैसे कि कुछ चीज़ें मैं कर सकती हूँ तो मैं उन चीज़ों को करना चाहूँगी क्योंकि कि लास्ट मोमेंट में अपने आप को वो ना करवाऊँ कि मैंने ये सारी चीज़ें की होती तो आज मैं ऐसी होती. दैट इज़ वाई मैं ट्राई करूँगी कि मैं काफ़ी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ. एंड मैंने देखा बहुत सारे लोग रीनीट के बारे बाद में पढ़ने से उनका मन नहीं करता. एक्चुअली ये सबके साथ हो रहा है. आई एक्चुअली फील लाइक दैट एंड मेरे पास अभी एक और एग्ज़ाम है नीट के बाद तो मुझे वो भी देना है. नीट में मुझे थोड़ा सा डिसेंट स्कोर करना है सो दैट मैं नीट के थ्रू कई सारे अलग अलग कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकूँ. दैट इज़ वाई आई वांट कि मैं अच्छी कम से कम अच्छी रैंक पे हूँ या अच्छे नंबर्स पे हूँ. अच्छे नंबर इन द सेंस 400 प्लस या 450 प्लस तो अप्रॉक्स होगी सो दैट कि मैं किसी भी कॉलेज में किसी अदर कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकूँ. तो प्लीज़ नीट को लेके मत चलो कि वो आपका करियर बनाएगा एंड MBBS कर लूँगा तो ही करियर बनेगा. नहीं यार जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं आई थिंक ये सारी चीज़ें अमीरों के लिए ही बनी है. मैं नहीं कह रही हूँ कि हम नहीं कर सकते हम कर सकते हैं हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड है बट लीक या कोई और चीज़ें वो हमारे हाथ में नहीं. मैंने UP सीनियर का एग्ज़ाम दिया था स्टेट नर्सिंग जिसके बारे में मैं बताऊँ तो आजमगढ़ में वो सारी चीज़ें लीक हो गई. कहीं बच्चों को पेपर मिला कहीं चेकिंग नहीं हुई एंड कुछ स्पेसिफिक बच्चों को बताया गया क्वेश्चन तो कट ऑफ तो ऑफकोर्स हाई जाएगी ना. इफ़ यू हैव अ चांसेस कि आप कर लोगे ऐसा आप सोच के बैठे हो एंड उसमें आता है 24 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सब में मतलब फिर 24 एंड उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सिलेबस रहता है वो आता है एंड एक था इंग्लिश ग्रामर आता है. तो तीन तो चीज़ें बहुत इजी आती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो हो जाएगा. और बट जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है उसमें पूछा जाता है कि अगर पर्सन की नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है. हेड में इंजरी है तो आप किस पोजीशन में लेटाओगे. सुपीन पोजीशंस के नेम है. कौन सी वैक्सीन फ्रॉम बर्थ मतलब स्टार्टिंग ऑफ बर्थ से लगेगी.
तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा ये एग्ज़ाम टफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू मी, क्योंकि मैंने जो नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सारी चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ही पढ़ी थी, क्योंकि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। अरे मैं मेडिकल या नर्सिंग के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, तो पर मैंने इसमें इनरोल किया। एंड इंग्लिश ग्रामर जो कि मैंने बताई है पहले से ही, मेरी थोड़ी वीक रही है, क्योंकि मैंने जो हमारे स्कूलों में प्रैक्टिकल बेसिक्स हम लोग इंग्लिश ग्रामर कभी नहीं सिखाई जाती थी, रटने पे फोकस किया जाता था कि ये याद कर लो, ये इस पोर्शन से आएगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए एंड ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उस बेसिस पे हमने पढ़ा था। बट नाउ जब अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, हमें उसे कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को समझना ज़रूरी हो रहा है, तो अब चीज़ हम वो चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ माई ऑल अपडेट कि मैं कहाँ गायब थे, मैंने क्या कर रही हूँ। फ्रॉम टुमारो मेरी वीडियो रेगुलर होंगी। मेरी टंग ट्विस्ट कर रही है, इतने दिन बाद मैंने ऐसे वीडियो बनाने को सोचा, तो आई थिंक कि मुझे अपडेट देना चाहिए इस सब के बारे में। एंड आई वांट कि मैं फिर से वो सिस्टम शुरू करूँ जहाँ पे मैं लोगों को अपडेट कर देती कि ये चीज़ें हैं, चैलेंजेस लेने की वो सारी ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो जिसे पार्टिसिपेट करनी वो भी बताना है। एंड उसके लिए मैं अलग से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी, सो दैट ये मैंने बहुत टीचरों से सुना है ग्रुप स्टडी वर्क नहीं करती, बट इफ़ यू आर एक्चुअली डूइंग स्टडी, आप स्टडी ही कर रहे हो, तो ये सारे स्टफ वर्क करते हैं। किसने कहा कि ये सारी चीज़ें वर्क नहीं करती? मैं नीट में जब पेपर देने से पहले मैंने लास्ट टाइम बनाया था, ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि मुझे दूसरे पर्सन के लिए अकाउंटेबल होना था कि हाँ ठीक है मैंने ये किया। मुझे ऐसा था कि मुझे बैक क्लास मिलेगा अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है, ऑल ऑफ दैट सब मुझे ये बोलेंगे। और मुझे कमेंट में कई सारे बार किसी ने कहा अगर तुम पढ़ी हो तुमने तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा, या तुमने पढ़ाई नहीं की होगी साल भर, ऐसी चीज़ें मुझे उस पर सुनने को मिली है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बट मुझे फोकस करना है ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस सोशल मीडिया। तो इसमें काफ़ी अच्छे लोगों से ही कनेक्टिविटी होती है। सो नाउ कल से मैं टुमारो से रेगुलर वीडियो आएगी। बाय।